हाय एवरीवन, दिस इज ट्रेडर शिवाय। सो अब तक इस सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। जैसे पहले वीडियो में हमने बार स्टैटिस्टिक्स के सारे फीचर्स कवर किए थे फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्डर फ्लो में हमको किस तरह से ट्रेड लेना है, लाइक किस तरह से हमको एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन और एग्रेशन ऑन द अपोजिट साइड देखना था। सो ऑर्डर फ्लो के हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे। उसके बाद हमने ऑक्शन मार्केट थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझा कि वैल्यू एरिया के अंदर अगर प्राइस है तो किस तरह से हम उसका बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर प्राइस वैल्यू एरिया के बाहर है तो फिर उसका बिहेवियर किस तरह से होगा। राइट। सो हमने ऑक्शन मार्केट थ्योरी के सारे रूल्स पढ़े फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वी वैप। ओके। और हम केवल वी वैप ही नहीं कवर करेंगे, बट उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वी वैप को मार्केट प्रोफाइल के जो वैल्यू एरियाज होते हैं उनके साथ अगर हम मैच करें तो उसका क्या इफेक्ट आता है, और किस तरह से हम ऑर्डर फ्लो का यूज करके वहां पे एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकें। राइट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। हम वहां पे देखेंगे कि वी वैप के स्लोप का क्या काम होता है, वी वैप के जो बैंड्स होते हैं उसमें हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी यूज कैसे करेंगे। राइट। सो एक तो मैंने आपको ऑक्शन मार्केट थ्योरी बताई कि मार्केट प्रोफाइल में आपको कैसे यूज करना है मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरियाज के हिसाब से, बट हम वी वैप में भी ऑक्शन मार्केट थ्योरी का यूज करेंगे। और दोनों को, लाइक मार्केट प्रोफाइल और वी वैप का जो ऑक्शन मार्केट थ्योरी का जो कंक्लूजन आएगा उसको हमको कैसे इंटरप्रेट करना है। प्लस हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में मार्केट प्रोफाइल के जो वैल्यू एरियाज हैं और वी वैप प्लस ऑर्डर फ्लो उसको कैसे कंफर्मेशन लेना है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। राइट। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने ये सारे कॉन्सेप्ट कवर करके रखे हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक बार फिर से अनाउंस कर देना चाहता हूँ, ऐसे ट्रेडर्स जो रियल ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं और जो गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ करके अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, हम उनका वेलकम करते हैं। और ये बहुत ही जल्द सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम उन ट्रेडर्स का इंटरव्यू लेंगे और उनकी लर्निंग्स को लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए हम सबसे पहले जानेंगे वी वैप क्या होता है बहुत ही बेसिक में। वाई टू यूज वीवैप, वीवैप को क्यों हमको यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद हम वीवैप और ऑक्शन मार्केट थ्योरी को कंबाइन करेंगे। जैसा हमने ऑक्शन मार्केट थ्योरी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसको हम वीवैप के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और उसके बाद वीवैप को हम मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो इन सब के साथ कंबाइन करेंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज वीवैप? वीवैप क्या होता है? वीवैप आप सब लोगों को पता होगा, बट चूंकि ये स्टार्टिंग है तो मुझे बताना जरूरी है। वीवैप है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप किसी प्राइस, समझिए किसी भी कैंडल का जो भी प्राइस था, सो उस कैंडल में आप हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो उसका प्राइस आएगा उस कैंडल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये सारे कैंडल्स को ऐड करते आप चले जाएंगे, उसके बाद सारे कैंडल्स का वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे वी वैप की वैल्यू मिल जाएगी। राइट। तो मैं आपको ले चलता हूँ गो चार्टिंग पे और आपको दिखाता हूँ कि वी वैप कैसे लगाते हैं और वी वैप में हम बैंड्स कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हैं निफ्टी के चार्ट में। अगर हमको वी वैप लगाना है तो हमको सबसे पहले जाना होगा एफएक्स स्टडी में, ऑर्डर फ्लो में, और यहाँ पे वी वैप। ठीक है। यहाँ पे हमने वी वैप अपने चार्ट में लगा दिया। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक एरो है, इस एरो को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वी वैप की सेटिंग आ जाएगी। अगर आप वी वैप की सेटिंग में जाएंगे तो जैसा हमने अभी फॉर्मूला में देखा था कि HLC/3 हमने यूज किया था। आप बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डिफरेंट फॉर्मूले में से कोई भी यूज कर सकते हो फॉर प्राइस, मतलब प्राइस का इनपुट लेने के लिए आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हम लोग स्टैंडर्ड HLC/3 यूज करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे वी वैप को सेशन वाइज भी देख सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। मतलब अगर आपको डेली वी वैप देखना है या वीकली वी वैप देखना है, मंथली वी वैप देखना है या एनुअल, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट फीचर दिख जाएगा, इसको बोलते हैं डेविएशंस। सो अगर आप डेविएशन को ऑन करेंगे और यहाँ पे इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वी वैप के साथ हमको कुछ डेविएशन बैंड्स मिल रहे हैं। राइट। सो इन डेविएशन बैंड्स का कैसे यूज करना है, इसी में हमको ऑक्शन मार्केट थ्योरी लगानी है और समझना है कि ये डेविएशन बैंड के हिसाब से प्राइस किस तरह चल रहा है। राइट। सो आप यहाँ पे डेविएशन बैंड को सेट कर सकते हो 1 2 3,
बेस्ड ऑन, बट अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। वैल्यू एरिया के लिए हम 1 सेट करते हैं। इसके बाद अगर आप इन डेविएशन बैंड के अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो और अपीयरेंस में कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको बोलते हैं एंकर वीवैप। अगर आप वीवैप डेली, वीकली या मंथली ना लगा करके अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको ऑन करके और वहां पे उसका आप डेट और टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं और वो उस जगह से आपको एक एंकर्ड वीवैप बना के दे देगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वी वैप कैसे लगाते हैं गो चार्टिंग में, वी वैप बैंड्स कैसे इनेबल करते हैं, राइट। सो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई वी वैप, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि हमने अभी जब ऑक्शन मार्केट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने यूज किया था प्रीवियस डे वैल्यू एरिया इन ऑक्शन मार्केट थ्योरी। ऑक्शन मार्केट थ्योरी में हमने प्रीवियस डे मार्केट प्रोफाइल के जो वैल्यू एरियाज फॉर्म हो रहे थे उसको हमने यूज किया था। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये बताइए, वो वैल्यू जो हमने फॉर्म की थी वो तो प्रीवियस डे की है ना, बट क्या करेंट डे में वैल्यू फॉर्म नहीं हो रही है, राइट। सो करंट डे में नई वैल्यू फॉर्म हो रही है। प्रीवियस डे की वैल्यू अपनी जगह है बट करंट डे में नई वैल्यू फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो वीवैप बैंड होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं मॉनिटर करने के लिए, जो आज की वैल्यू फॉर्म हो रही है, जो अभी करंटली वैल्यू फॉर्म हो रही है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं वीवैप बैंड से, ठीक है। तो हमको करंट वैल्यू को भी जानना है और प्रीवियस वैल्यू को भी जानना है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है। करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू एक दूसरे से किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं वो हम देखेंगे। सो आइए एक बार फिर से चलते हैं चार्ट में और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सो फ्रेंड्स, हमको चार्ट में सबसे पहले लगाना पड़ेगा मार्केट प्रोफाइल। तो ये हम मार्केट प्रोफाइल लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखो यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस डे को हटा दिया, ये हमारा करंट डे था, राइट। तो अगर आप इस प्रीवियस डे को देखो तो इसके हिसाब से जो वैल्यू बन के आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ठीक से, तो ये वैल्यू बन के आ रही है, ये हमारी वैल्यू एरिया हाई और ये हमारा वैल्यू एरिया लो, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस डे की वैल्यू है, ठीक है। पर अब अगर आप देखोगे जब करंट डे में ओपनिंग होती है तो आप देखोगे ओपनिंग होती है यहाँ पे वैल्यू एरिया के ऊपर, ये जो प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया है इसके ऊपर ओपनिंग हो रही है हमारी यहाँ पे। तो इसके बाद हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वैल्यू एरिया के ऊपर ओपनिंग हो रही है तो हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट उसी डायरेक्शन में इम्बैलेंस में जाएगा, राइट। बट यहाँ पे उस चीज का कंफर्मेशन हमको कैसे मिलता है, हमको करंट डे का भी वी वैप देखना है। क्या करंट डे का वी वैप हमको वो कंफर्मेशन दे रहा है क्या? क्योंकि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो जो उसकी वैल्यू है वो भी हमको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखनी चाहिए, राइट। सो अगर हम वी वैप देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वी वैप बैंड दिख रहा है, अगर आप इसको, मैं थोड़ा और जूम इन करता हूं, यहाँ पे देखिए ये जो वी वैप बैंड है हमारा, ठीक है, ये हमारा वी वैप बैंड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, राइट। सो इसका मतलब है कि प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के ऊपर हमारा मार्केट तो खुला, बट जो हमारे करेंट डे का वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वी वैप बैंड का यूज करके हमको करंट डे का भी वैल्यू पता लग रहा है। यहां से हमको ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के हिसाब से करंट डे की जो वैल्यू एरिया बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है, राइट। सो ये तो हो गया करंट डे का वैल्यू। सो वी वैप बैंड से हमको पता लगता है कि करंट डे की वैल्यू कैसे फॉर्म हो रही है। पर इसके साथ साथ वी वैप का जो स्लोप होता है वो भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, राइट। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर वी वैप में एक अच्छा खासा स्लोप है वो इंडिकेट करता है कि वो ट्रेंडिंग मार्केट है, और अगर वी वैप फ्लैट है तो वो शो करता है कि आज का मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो अगर आप ये वाला वी वैप देखो तो इसमें एक अच्छा खासा आपको स्लोप दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। उसी तरह से अगर आप यहां पे देखिए ये वाला वी वैप रिलेटिवली फ्लैट है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। वी वैप अगर आपका फ्लैट है, देखिए यहाँ पे ये पूरा फ्लैट वी वैप है, फ्लैट वी वैप है, ये भी पूरा फ्लैट वी वैप है। और अब यहाँ पे देखिए इस दिन जिस दिन मार्केट गिरा था ये पूरा ट्रेंडिंग था। फ्रेंड्स, ये अगर आप 3 जून का मार्केट देखें जब मार्केट गैप अप हुआ था,
तो गैप अप होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीवैप आपका पूरा फ्लैट हो गया था। इस दिन मैंने अपना पूरा पोजीशन काट दी थी क्योंकि मुझे दिख गया था कि यहाँ पे वीवैप फ्लैट है, यहाँ पे आगे कंटिन्यूएशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे वीवैप फ्लैट दिख रहा है तो आपको एक अंदेशा लग जाएगा कि नहीं, अब वैल्यू इसके ऊपर नहीं जा रही है, वैल्यू कहीं ना कहीं यहीं पे फिक्स हो गई है। और अगला दिन इलेक्शन रिजल्ट डे था, तो फिर आपको एकदम से सावधान हो जाना चाहिए था कि कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अगर इस वैल्यू एरिया के ऊपर हमारा मार्केट खुलता तो हम एक ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन का ट्रेड देखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑक्शन मार्केट थ्योरी किस तरह से आपको हेल्प करती है, यहाँ पे आप देखो इस वैल्यू एरिया के मार्केट नीचे ही खुलता है और पूरा मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करते चला जाता है। और आप वी वैप देखिए, पूरा स्लोप में वी वैप है उस दिन, राइट। सो कुछ इस तरह से हम वी वैप के स्लोप से भी एक कंफर्मेशन ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर वी वैप हमारा फ्लैट है तो उस दिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट आपका कंसोलिडेट करेगा। अगर वी वैप हमारा स्लोप में है तो मार्केट हमारा ट्रेंड करेगा। पर इसको केवल अकेले नहीं देखना है, इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि मार्केट पिछले दिन के वैल्यू एरिया के हिसाब से कहां पे ओपनिंग उसने दिया है, राइट। फिर आप एक प्रॉपर जजमेंट बना सकते हो कि वीवैप हमारा आज का ये कह रहा है, पिछले दिन के हिसाब से ओपनिंग हमारी ऐसे हुई थी और हमारा वीवैप बैंड्स जो वैल्यू एरिया फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, राइट। सो आप प्रॉपर सारी चीजों को कंबाइन करके एक आप अच्छा व्यू बना सकते हो मार्केट के लिए। सो अभी तक हमने देखा कि वी वैप का स्लोप कैसे हमको देखना है, फिर हमने देखा कि वी वैप में जो बैंड्स होते हैं वो हमको किस तरह से हेल्प करते हैं। अब हम वी वैप बैंड्स को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको वी वैप बैंड्स के जो एरिया बन रहे हैं या जो बैंड बन रहा है उसको हमको इस तरह से कंसिडर करना है कि वो एक तरह का वैल्यू एरिया है, पर वो डेवलपिंग वैल्यू एरिया है, वो आज का वैल्यू एरिया है, वो प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया नहीं है। तो हमने ऑक्शन मार्केट थ्योरी में कुछ रूल पढ़े थे, ठीक है। एक बार हम क्विकली उन रूल्स को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे रूल क्या था, प्राइस एक्सेप्टिंग इनसाइड अ बैलेंस एरिया विल ट्राई टू ट्रैवल द अपोजिट साइड, ठीक है। ऑल्सो द प्राइस मूवमेंट विल बी चॉपियर इनसाइड द बैलेंस एरिया। अब इस चीज को हम वीवैप बैंड्स में कैसे देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि वी वेब बैंड में हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी का जो अपना रूल है उसको कैसे लगा सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जहां पे भी आपको, तो सबसे पहली बात देखने वाली ये है कि हमारा वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया लो कब ट्रैवल करेगा, जब हमारा मार्केट बैलेंस में होगा, ठीक है। और हमने अभी देखा है कि अगर हमारा मार्केट बैलेंस में है तो उस दिन हमारा वी वैप क्या होगा, फ्लैट होगा। सो ये बहुत सारे कंफर्मेशन है जो आपको लेने पड़ते हैं। अगर आपका वीवैप स्लोप में है तो उसके लिए अगला रूल है, पर अगर आपका वीवैप फ्लैट है, ठीक है, जिस भी दिन आपका वीवैप फ्लैट होगा, अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मैं इसकी एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ वीवैप की। तो इसमें हमने वन डेविएशन जोन लिया है, जो हमारा मल्टी डेविएशन है, इसका जो पहला डेविएशन बैंड है ये हमने वन लिया हुआ है। तो इसी को हम वैल्यू एरिया मानेंगे, ठीक है। आप इन सबको हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको, एक वैल्यू एरिया से मतलब है। दूसरी बात है कि अगर आप ये वाले बैंड्स रखते हो तो उससे आपको ये पता लग जाता है कि आपका मार्केट इम्बैलेंस मूव में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या होता है, ये वैल्यू एरिया के ही आसपास देखिए ट्रैवल कर रहा है कहीं ना कहीं। ये वैल्यू एरिया हाई पे जाके इसने क्विकली ये वैल्यू एरिया लो ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये चीज आपको कई जगह पे मिलेगी फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है बट हमारा वी वेब क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। वी वेब फ्लैट होने के तुरंत बाद यहाँ से वैल्यू एरिया हाई से इसने एक वैल्यू एरिया लो की तरफ हमको एक ट्रैवल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कई जगह पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वी वेब का स्लोप उतना ज्यादा नहीं था, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है बट यहाँ पे होल्ड होने लगता है, तो इसने फिर हमको फिर से एक मूव दिया, वी वेब के जो वैल्यू एरिया हाई है वहां तक का मूव दिया। तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि 100% रूल होता है, ये आपको हेल्प करता है एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने में कि देखो अगर मार्केट यहाँ पे है तो मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकता है, राइट। और एक्चुअल ट्रेड लेने के लिए आपको ऑर्डर फ्लो और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, तभी आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। दूसरा मैंने क्या बताया, प्राइस एक्सेप्टिंग आउटसाइड अ बैलेंस एरिया विल ट्राई टू ट्रैवल इन द इम्बैलेंस डायरेक्शन, ऑल्सो द प्राइस मूवमेंट विल बी वेरी फास्ट इन द इम्बैलेंस जोन, ठीक है। तो ये रूल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे।
सो मैंने अभी बताया कि अगर प्राइस वैल्यू एरिया के अंदर है तो वो वैल्यू एरिया के ऊपर, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, उसमें ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर प्राइस इम्बैलेंस जोन में आता है, से फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखिए, देखिए प्राइस जो है ये जो वैल्यू एरिया के है इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है, और इसके बाद देखिए ये किस तरह से यहाँ पे वैल्यू एरिया इसके हाई पे बार बार सपोर्ट लेकर के और ये प्राइस इम्बैलेंस में मूव हो रहा है, राइट। आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हो और ये बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे देखिए इलेक्शन डे वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू एरिया के अंदर से प्राइस निकलता है तेजी से, उसके बाद यहाँ पे जा करके इसने सीधा वीवैप से रिजेक्शन लिया वापस यहाँ पे। अब अगली बार इसने रिजेक्शन कहां से लिया, आप ध्यान देके देखिए, अगली बार इसने रिजेक्शन लिया वैल्यू एरिया लो से वापस नीचे, फिर जाता है वैल्यू एरिया लो से रिजेक्शन पूरा नीचे के बाद फिर ये क्या करता है वैल्यू एरिया में एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद फिर ये अगले दिन से अप मूव शुरू कर देता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए अगर अप मूव इसका देखेंगे, ये देखिए एक बड़ा सा कैंडल वैल्यू एरिया के ऊपर निकला, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे, और ये फिर पूरा इम्बैलेंस मूव, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप वी वैप को इंटरप्रेट कर सकते हो, राइट। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम वी वैप में, वी वैप के जो बैंड्स होते हैं इसमें हम किस तरह से ऑक्शन मार्केट थ्योरी का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कौन कौन से टूल्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए हमको मार्केट प्रोफाइल का जो वैल्यू एरिया है वो पता है, मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया के हिसाब से ओपनिंग कहाँ हो रही है और उसके हिसाब से किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, तो हमारा क्या हाइपोथेसिस रहेगा। अगर मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया लो तक ट्रैवल करे या वैल्यू एरिया लो से वैल्यू एरिया हाई तक ट्रैवल करें। अगर मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मूव इम्बैलेंस मूव होगा। एट द सेम टाइम अब हमारे पास एक नया टूल है वी वैप, वी वैप के बैंड्स को भी हम देख सकते हैं कि उस वी वैप के बैंड के अंदर खुला है तो वो प्राइस उस दिन वी वैप के बैंड के वैल्यू एरिया हाई है वैल्यू एरिया लो में ट्रैवल करेगा, या उस वी वैप के बैंड को, जो फर्स्ट डेविएशन बैंड है उसको तोड़ करके इम्बैलेंस मूव में जाएगा, राइट। सो अभी हमारे पास करेंट डे और प्रीवियस डे दोनों डे के रेफरेंस मिल गए हैं। अब हम आते हैं इनको कंबाइन करते हैं, बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस को देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पे अगर ओपनिंग हुई है उसके बाद किस तरह से वी वैप हमारा बता रहा है, किस तरह से मार्केट प्रोफाइल बता रहा है, ऑर्डर फ्लो हमारा क्या बता रहा है, इन सारी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जांपल। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे पहला एग्जांपल देखो तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है डेली और मल्टीपल डे कंपोजिट मार्केट प्रोफाइल। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कई सारे दिन के वैल्यू एरिया अगर आप मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उन सबको मिला करके कंपोजिट मार्केट प्रोफाइल बना सकते हो। अदरवाइज आप अपना डेली मार्केट प्रोफाइल ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये आपका डेली मार्केट प्रोफाइल है और यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, इनसाइड वैल्यू एरिया। तो हमको क्या देखना है कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है और डेवलपिंग वैल्यू क्या बता रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग हुआ है प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग हुआ है, राइट। सो हमको एक कंफर्मेशन ये मिलता है कि नहीं इसके अंदर ओपनिंग हुआ है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा ये प्राइस यहां तक जाने के बाद यहां से रिवर्स करके वैल्यू एरिया लो तक जाएगा, परफेक्ट। इसके बाद अब आप देखेंगे कि करंट डे का वी वैप का स्लोप क्या है और उसके जो डेविएशन बैंड है वो क्या कह रहे हैं। तो अगर आप देखोगे इसका स्लोप कोई बहुत हाई स्लोप नहीं है, कुछ ऐसा स्लोप नहीं है, जैसे अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखो इसका स्लोप बहुत ही हाई है। ये चीज मैंने अभी आपको दिखाई भी है कि स्लोप कैसे दिखता है वी वैप में। तो इसका स्लोप अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्लो इसका स्लोप है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि पहली बात तो हमको इसके हिसाब से पता लग रहा है कि ये वैल्यू एरिया के अंदर ही रहने वाला है और करंट डे में भी इसकी वैल्यू कुछ खास चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो अब हमको क्या करना है कि प्राइस को मूव होने देना है और हमको कंफर्मेशन लेना है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया हमको डबल कंफर्मेशन दे रहा है। क्या डबल कंफर्मेशन दे रहा है, देखिए करेंट डे का जो वैल्यू एरिया है ये करेंट डे के वैल्यू एरिया हाई पे है, प्राइस अगर प्राइस यहां पे आता है, और प्रीवियस डे के भी वैल्यू एरिया हाई पे है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से एक बहुत ही हाई प्रोबेबल ट्रेड बन सकता है। कैसा ट्रेड बन सकता है, रिवर्सल का। तो रिवर्सल का जो ट्रेड बनेगा वो कैसा ट्रेड बनेगा, क्या आपको ऑर्डर फ्लो पे, तो ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन वहां पे आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है
ऊपर जाने वाले मार्केट बायर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद आपको मार्केट बायर्स का एग्जॉशन दिखेगा इस लेवल पे कि यहाँ पे मार्केट बायर्स अभी खत्म हो रखे हैं। और उसके बाद अपोजिट साइड पे अगर आपको एग्रेशन दिखता है सेलर्स का, आपको तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। आपको यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके, और फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो करंट डे का वैल्यू एरिया लो और उसके बाद प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो। राइट, सो आपको समझ में आया कि किस तरह से हम प्रीवियस डे और करंट डे और ऑर्डर फ्लो किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत काम करना होता है, ये इतना ईजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार ये चीजें समझ में आ जाती हैं और अगर आप इस चीजों को करना शुरू कर देते हो तो ये बहुत अच्छा एज डेवलप करके देता है। इसमें एज डेवलप करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हुआ, ये हमारा डेली या मल्टीपल डे का कंपोजिट मार्केट प्रोफाइल है, लेकिन इस बार हमारी जो ओपनिंग हुई है वो आउटसाइड वैल्यू एरिया हुई है। ठीक है, तो आउटसाइड वैल्यू एरिया अगर हमारी ओपनिंग हुई है, और अब आप वीवैप देखो हमारा, तो वीवैप भी हमारा स्लोप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नीचे आए, यहाँ पे पुल बैक दे और इस वैल्यू एरिया हाई से, और यहाँ पे आप देखोगे वी वैप का भी वैल्यू एरिया वहां पे मिल रहा होगा, तो इसके वैल्यू एरिया लो और इसके वैल्यू एरिया हाई के रेंज से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेलर्स होंगे उनका आपको क्या देखना है, एब्जॉर्प्शन, फिर एग्जॉशन, और फिर अपोजिट साइड में बायर्स का एग्रेशन। तो फिर यहां से आप क्या कर सकते हो, एक ऊपर साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहां पे आपको करंट डे का भी वैल्यू आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है स्ट्रांगली। राइट, हो सकता है कि अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो इसके जो वैल्यू एरिया है उसके ऊपर से भी जाकर के ये इम्बैलेंस में आपको दिखाने लगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको देखना है कि जो प्राइस है वो बैलेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है या इम्बैलेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है। राइट, सो इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जांपल। अब ये एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसको मैं अभी आपको एग्जांपल भी चार्ट में दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ये डेली या कंपोजिट मार्केट प्रोफाइल है जिसका वैल्यू एरिया हाई है और वैल्यू एरिया लो है। यहां से प्राइस आ रहा है और मतलब इस वैल्यू एरिया के ऊपर प्राइस खुला इम्बैलेंस में, प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक दिया और अब आप इस पे एंटर कर गए। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे हमारा एक वैल्यू एरिया ये भी है। देखिए ये वैल्यू एरिया हमारा क्या है, वीकली वैल्यू एरिया हाई, और ये हमारा है वीकली वैल्यू एरिया लो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर प्राइस यहां पे है, यहां पे ओपनिंग हो रही है, तो वीकली कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप वीकली कॉन्सेप्ट लगाओगे ऑक्शन मार्केट थ्योरी में, तो ये वैल्यू एरिया वीकली वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो है, तो उसके हिसाब से ये प्राइस अभी भी बैलेंस में है। तो मतलब अगर ये प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और ये यहाँ पे जाता है, तो एक अच्छा खासा रिवर्सल का चांसेस है वीकली वैल्यू एरिया हाई से कि नहीं। राइट, क्योंकि हमने देखा ऑक्शन मार्केट थ्योरी में कि अगर प्राइस वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हो रहा है, जो कि वीकली वैल्यू एरिया के अंदर ही ओपन हो रहा है, तो वहां पे हमको एक रिवर्सल का चांस मिल सकता है। राइट, तो यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। बट अगर आप डेली देखोगे तो डेली के हिसाब से ये आउटसाइड खुला है, इम्बैलेंस में है, यहाँ पे पुल बैक दे करके हमको वीवैप भी कंफर्मेशन दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अगर आप ये ट्रेड ले रहे हो। गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड एट दिस लेवल। वीकली वैल्यू एरिया हाई से आपको यहां पर निकलना है, इससे ज्यादा। हाँ, इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है, इम्बैलेंस मूव देता है, वीवैप आपको स्लोप में दिखता है, ऊपर की तरफ जाता है, देन आप जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे तीनों चीजें देखनी है कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या बोल रहा है, हायर टाइम फ्रेम का वैल्यू एरिया क्या बोल रहा है हमको, प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हमको क्या बोल रहा है, ऑक्शन मार्केट थ्योरी के क्या रूल्स हैं, और करेंट डे का जो वैल्यू डेवलप हो रहा है वीवैप के हिसाब से, वो ऑक्शन मार्केट थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक चौथा एग्जाम्पल है। अब अगर आप यहां पे देखो कि ये वाला जो हमारा लेवल है, ये डेली का भी वैल्यू एरिया हाई है प्लस वीकली का भी वैल्यू एरिया हाई है। ये ऑलमोस्ट, अब ये एकदम एग्जैक्टली तो नहीं मैच करेंगे, बट एक एरिया होगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। ये आपका डेली वैल्यू एरिया लो है और ये आपका वीकली वैल्यू एरिया लो है। अब अगर प्राइस यहां पे खुलता है
राइट। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये प्राइस कहाँ पे खुला है, वीकली वैल्यू एरिया के भी ऊपर खुला है, डेली वैल्यू एरिया के भी ऊपर खुला है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे वीवैप भी स्लोप में दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए पुल बैक होने पे आपको ये बहुत बड़ा मूव देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो वैल्यू फॉर्म हो रही थी ये वीकली वैल्यू एरिया फॉर्म हो रहा था, ये वैल्यू एरिया वीकली और डेली सारा कोइंसाइड हो गया। तो अब जब ये इम्बैलेंस मूव देगा, ये आपको बहुत ही एक अच्छा इम्बैलेंस मूव दे सकता है, राइट। सो पर बिना ऑर्डर फ्लो के कंफर्मेशन के हमको यहाँ पे भी नहीं लेना है। सो फिर से हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ सेलर्स का एग्जॉर्शन हुआ, और फिर अपोजिट साइड में एग्रेशन आया, राइट। सो कुछ इस तरह से आप वी वैप को मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो, उसको कंफर्मेशन ले सकते हो, राइट। सो एक बार हम देखते हैं चार्ट में कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मार्केट प्रोफाइल, और मार्केट प्रोफाइल के जो हम वैल्यू एरिया बनाएंगे उसको बनाएंगे वीकली, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो फ्रेंड्स आप देखो वैल्यू एरिया ऐसा नहीं होता है कि आप केवल 70% ही वैल्यू एरिया लो। देखिए वैल्यू एरिया अगर आप देखोगे यहाँ पे जो वीकली वैल्यू एरिया बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको थिक एरिया देखना है, जो डी शेप का प्रोफाइल बन रहा है। तो अब अगर आप ये वाला थिक शेप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये कहीं ना कहीं आपका वैल्यू एरिया लो है और ये आपका वैल्यू एरिया हाई है, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्रीवियस, तो ये आपका वैल्यू एरिया हाई है, इसके बाद यहाँ पे भी एक वैल्यू एरिया बन रहा है, ठीक है, जो आप यहाँ पे इसको बना सकते हो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू एरिया लो यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से 4 लेवल आ गए, ठीक है। मैं एक बार वी को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला वैल्यू एरिया और ये वाला वैल्यू एरिया, तो इस तरह से कुछ हमारे पास मार्केट प्रोफाइल वीकली के लेवल आ गए। अब इसके बाद अगर आप इसको डेली पे शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है एरिया, ये तो वीकली हमारा वैल्यू एरिया हाई था, और कहीं ना कहीं हमारा ये जो डेली है, ठीक है, ये डेली का भी, तो ये वाली जो दोनों हमारी लाइंस हो गई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या है, ये डेली वैल्यू एरिया हाई है और ये वीकली वैल्यू एरिया हाई है। अब फ्रेंड्स अगर आप पिछले दिन को देखो, मतलब सॉरी अगले दिन को आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहां पे जो हमारी ओपनिंग होती है ये वीकली वैल्यू एरिया हाई और डेली वैल्यू एरिया हाई इन दोनों के ऊपर होती है, ठीक है। और अब आप देखोगे कि प्राइस इसी तरह से इम्बैलेंस मूव में चलता गया। और अगर आप वीवैप लगाओगे तो देखो वीवैप में भी आपको इम्बैलेंस ही दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिले कि वीवैप से भी आपको इम्बैलेंस मूव दिख रहा है, वीकली वैल्यू एरिया से भी इम्बैलेंस मूव दिख रहा है, डेली वैल्यू एरिया से भी आपको इम्बैलेंस मूव दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल कंफर्मेशन ले करके अच्छे ट्रेड्स मार्केट में इनिशिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।